नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा जागरूक युवा चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आज गांव कलिंगा में वीर विक्रमादित्य जो विक्रम सम्राट हुए हैं उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। तो अब उस आयोजन के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो ग्रामीण उपस्थित हुए हैं उनसे हम बात करेंगे, जो भी युवा हैं या फिर जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे हो रखे हैं उनसे हम बात करेंगे। आइए, ओके कर दिए। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हो कि आज गांव कलिंगा में वीर विक्रमादित्य सम्राट जिनकी मूर्ति स्थापित की गई है, तो उसके उपलक्ष्य में जो ग्रामीण गणमान्य व्यक्ति हैं वो इकट्ठे हुए थे, हवन वगैरह किया गया। और अब हम उनसे इसके कुछ इतिहास के बारे में या फिर ये आयोजन क्यों किया गया, यह मूर्ति स्थापित करने के पीछे क्या लक्ष्य था, इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? खजान सिंह जी। ये बताइए सर इसके कुछ इतिहास के बारे में कि ये जो अपनी मूर्ति स्थापित की गई है इसके पीछे क्या लक्ष्य रहा गाँव का? ये बहुत ही बढ़िया राजा रहे हैं, बड़े चक्रवर्ती राजा रहे हैं, बड़े दयालु विचारों के रहे हैं और इन्होंने जो काम किए ये किसी से छुपे नहीं हैं। इन्होंने बड़े बड़े न्याय किए हैं और आज यह मूर्ति स्थापना पूरे गांव के गुहांड के पूरी 36 बिरादरी के सहयोग से यह आज ये कार्य किया गया है और सभी ने इसका पूरे गाँव ने बड़ा सहयोग किया और ये काम किया और आज मूर्ति स्थापना की। ये मूर्ति स्थापित करने का विचार है इतना लेट क्यों आया सर, बता सकते हैं आप? ये तो शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त का टाइम होता है। ये चक्रवर्ती सम्राट थे, ये विश्व बीज थे, ये देवलोक से देवता इन पे न्याय कराने के लिए आया करते। इनके राज में भारत सोने की चिड़िया कहलाई गई। उस टाइम भारतवर्ष से कपड़े के बदले सोने की गिन्नी विदेशों से लिया करते। इन्हीं के राज में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। ये जो मूर्ति स्थापित की गई है इसके बारे में गांव का कितना सहयोग रहा है या कोई कहीं से सहयोग मिला, उसके बारे में बता पाएगा कोई? हाँ जी सर। नमस्कार। जहाँ तक राजा विक्रमादित्य की बात है, इन्हीं के नाम से विक्रमी संवत का शुरुआत हुई थी और लगभग 100 साल तक राजा विक्रमादित्य ने राज किया था। इन्होंने शकों को हुणों को भगाया था और इनके साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। जहाँ तक गांव की बात है, गांव के सभी मौजूद लोगों ने, सभी साथियों ने मिलकर के सहयोग से इस मूर्ति को स्थापित किया है और इससे बच्चों के लिए शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है ताकि बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बताया जा सके कि कितने महान राजा विक्रमादित्य हुए थे। आप इनके इतिहास के बारे में बता रहे, तो आप जो यहाँ के गांव के युवा हैं वो इससे किस तरह से इंस्पायर्ड हों, क्या शिक्षा लें इनसे, ताकि ये इसके बारे में इनके करकमलों पर चल के ताकि उनका भी नाम, गांव का नाम रोशन करे, उसके बारे में कुछ बताएं। जहाँ तक राजा विक्रमादित्य की बात है, ये ईसा से लगभग 200 वर्ष पूर्व इनका शासन रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं लगभग 2200 वर्ष पूर्व शासन रहा है। इनसे अधिक कोई भी न्यायप्रिय शासक नहीं रहे हैं। बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और उन्होंने इतने लंबे टाइम तक राज किया है। अकेले विक्रमादित्य ने 100 साल तक राज किया था। हमारे बच्चों को मुग़लों के बारे में पढ़ाया जाता है, हुणों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन जो हमारे अमीर जो शासक रहे हैं, जो हमारे न्यायप्रिय शासक रहे हैं, उनको बहुत ही कम इस बारे में पढ़ाया जाता है। इससे सीख मिलेगी बच्चों को, हमारे पूर्वजों को भी सीख मिलेगी कि किस प्रकार के न्यायप्रिय शासक हमारे देश में पैदा हुए हैं और उनसे बच्चे क्या सीख सकते हैं। धन्यवाद सर। मैं जानना चाह रहा था कि जो मूर्ति स्थापित की गई है उसके सहयोग के बारे में जानना चाह रहा था कि भाई कहाँ से सहयोग हुआ है, पूरे गांव का है या कैसे सहयोग किया गया है, बताइए भाई साहब। बताओ भाई साहब। भाई इसमें पूरे गांव का सहयोग है, इसमें पूरे गांव का सहयोग है। हर बच्चे का, हर बुजुर्ग का, हर महिला का, हर बहन का, सब ने पूरा सहयोग दिया है। हर तन से, मन से, धन से, सब ने से इकट्ठा करके सब कुछ और इस मूर्ति का अनावरण किया है, जो कि विक्रमादित्य सम्राट जो क्षत्रिय शासक थे, बहुत ही महान शासक थे, बहुत अच्छा राजकाल रहा है इनका और ये ईमानदारी के और न्याय के मामले में इस दुनिया के सबसे महान क्षत्रिय सम्राट रहे हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे थे ग्रामीण
उन्होंने अपने विचार पेश किए और जो मूर्ति स्थापित की गई उसके लक्ष्य के बारे में बताया। और आप सुन रहे थे कि हमारे जो स्कूल प्रिंसिपल हैं वो इसके इतिहास के बारे में कुछ बता रहे थे। तो मुझे आशा है कि ये कवरेज आपको पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।